Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel and in this video we are going to discuss about the methods for the stock analysis। देखिए, शेयर मार्केट में आप जब भी आ रहे, सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यही है कि भाई स्टॉक कौन सा लें। अभी स्टॉक लेने से पहले उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में। अभी स्टॉक एनालिसिस के तरीके क्या क्या हैं उसके बारे में आज का वीडियो है, तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, स्टॉक का जो एनालिसिस है वो मेनली दो मेथड है उसको एनालाइज करने के बिफोर परचेसिंग ऑफ द स्टॉक। पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे उसके नाम में ही है फंडामेंटल एनालिसिस। तो कंपनी के फंडामेंटल सभी हम चेक करते हैं इस एनालिसिस में, यानी कि ये कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, कंपनी क्या करती है, एग्जैक्टली क्या करती है, वो कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, वो प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है कंपनी में, प्रमोटर ने अपने शेयर्स कुछ गिरवे रखे हैं क्या, कंपनी की प्राइस जो है, वैल्यूएशन जो है कंपनी का वो ठीक ठाक है कि नहीं। अभी कंपनी की वैल्यूएशन चेक करने का एक रेशो रहता है, पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। वो जितना कम रहेगा उतनी वैल्यू उसकी कम रहती है, जितना ज़्यादा रहेगा उतनी कंपनी महंगी होती है। वैसे ही दूसरा एक है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो कंपनी की है उसके कंपैरिजन में व्हाट इज़ द करंट वैल्यू, मार्केट की उसमें करंट वैल्यू कितनी है। तो बुक वैल्यू के आसपास अगर रहेगी या उससे कम रहेगी, तो उससे कम रहेगी तो कंपनी डिस्काउंट में चल रही है, इसका मतलब कंपनी लॉस में है। बुक वैल्यू से अगर, यानी आज की डेट में अगर आप बेचेंगे कंपनी को, तो जब वो लिस्ट हुई थी उस वक्त उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा थी और आज आप बेच रहे हैं तो कंपनी घाटे में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ये जो है प्राइस टू बुक वैल्यू। उसके साथ साथ बहुत सारे रेशियो रहते हैं, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 20% से ज़्यादा होगा तो कंपनी बढ़िया काम कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक रेशियो होता है जो इंडिकेट करता है कंपनी की ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर है भाई, कंपनी प्रोडक्ट कौन सा बनाती है, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, फ्यूचर क्या है, उसका फ्यूचर स्टेबल है कि नहीं है भाई, वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। उसके बाद कंपनी जो माल बना रही है वो क्या कर रही है, डोमेस्टिक मार्केट में जा रहा है या अब्रॉड जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सारी जो चीज़ें, यानी कंपनी के बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो कितना है, ये सारी चीज़ें, यानी जो भी कंपनी के बारे में जितनी भी बैलेंस शीट पढ़नी है हमें, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, तो कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें जो कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी तबीयत चेक करते हैं कि भाई इस बंदे की नाड़ी सही चल रही है कि नहीं, हार्ट बीट सही है कि नहीं, इसका लीवर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, किडनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर वो क्या करते हैं, 100 तरीके के आपके ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करवाता है, तो पूरी बॉडी का वो क्या करता है, चेकअप करवाता है। वैसे ही कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेना, इंफॉर्मेशन लेना, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। यानी इन शॉर्ट, फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की हेल्थ चेक करते हैं कि भाई ये कंपनी की हेल्थ अच्छी है कि नहीं है। अगर कंपनी की हेल्थ अच्छी है तो फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं कि आगे जाके कंपनी ग्रो होगी, अच्छा रिटर्न देगी और हमको मालामाल करेगी, ले लो कंपनी को। अगर कंपनी की हेल्थ अच्छी नहीं है, इसका मतलब इस कंपनी से हमें दूर रहना है, तो इससे दूर रहेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। अगर कंपनी की हेल्थ अच्छी नहीं है एंड स्टिल यू आर परचेसिंग द शेयर, देन फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं कि आगे जाके तुमको नुकसान हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपनी की आज की करंट सिचुएशन की जो कंपनी की हेल्थ है उसको एनालाइज करके वी आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है। देखिए, अभी दूसरा एक टाइप है जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में जो जो चीजें हम फंडामेंटल में स्टडी करते हैं उन सारी चीजों की स्टडी नहीं की जाती। यहां पे खाली ये देखा जाता है कि भाई
इस कंपनी के शेयर का प्राइस बोल क्या रहा है, यानी उसमें प्राइस के ऊपर तवज्जो दिया जाता है, यानी ज्यादातर ध्यान आपको प्राइस के ऊपर रखना है कंपनी के। अभी प्राइस क्यों? क्योंकि प्राइस, इसमें टेक्निकल एनालिसिस में हम भाव जो होते हैं, जो प्राइस होता है भाव के अंदर सारे फंडामेंटल एनालिसिस के सारे फीचर ऑलरेडी उस भाव में है, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस मानता है। यानी कि अगर कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स हैं तो उसके भाव में ऑलरेडी दिखते हैं, ऐसा हम मानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अभी इसका मतलब सपोज एक कंपनी है, कंपनी का भाव ऐसे ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है तो भाव ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो भाव नीचे आ रहा है, वो खड़ा है तो भाव खड़ा है। ये जो प्राइस है, इस प्राइस को पढ़ना, इस प्राइस को रीड करना, इस प्राइस का जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करना, ये जो काम है ये होता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये जो भाव होता है, ये भाव आपसे बातें करता है। जब भी कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है वो भाव कुछ बोल रहा है, जब भी वो नीचे आ रहा है वो भाव कुछ बोल रहा है, जब भी वो खड़ा है वो आपको कुछ बोल रहा है। ये जो बोल रहा है, भाव बोल रहा है, उस भाव को जो उस बोलने जो बोल रहा है वो उसको समझना, उसकी लैंग्वेज को पढ़ना, वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। अभी ये जो है ये आपको बोलता कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। यानी कि सपोज एक कंपनी का शेयर है, डेली वो क्या होता है, जब मार्केट आवर 9:30 बजे मार्केट खुलता है, वो एक ओपनिंग प्राइस होती है उसकी, जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाए उसकी क्लोजिंग प्राइस आती है, उसके इन बिटवीन भी वो प्राइस, बहुत सारी प्राइस दिखाता है। ये सारी प्राइस अगर हम चार्ट पे प्लॉट करें, यानी उन सारी प्राइस को अपन चार्ट पे प्लॉट करें, तो वो एक पैटर्न बनता है, प्राइस का एक पैटर्न बनता है जो आपको कुछ बोलता है, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यानी आपने क्या करना है, उस प्राइस को रीड करना है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी लोगों के पास, ये तो हो गई टेक्निकल एनालिसिस की बात। अभी जो नया बंदा आता है स्टॉक मार्केट में, उसको समझ में नहीं आता कि भाई फंडामेंटल को पकड़े, फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे स्टॉक्स को लिया जाए या टेक्निकल एनालिसिस पे बेस पे। अभी उसके सामने ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई चॉइस क्या करें। अगर आप मेरे को पूछेंगे, मेरी चॉइस हमेशा रहती है कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर, क्योंकि इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट जो होता है अपना, जो प्राइस जो होता है, जो भाव, जो उसके ऊपर मेरा ज्यादातर ये होता है, फोकस रहता है, वो भाव जो होता है वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। फंडामेंटल्स आपको धोखा दे सकते हैं बाद में जाके, लेकिन भाव जो है ना, भाव की अगर लैंग्वेज आपने पढ़ ली ना, आप धोखा नहीं खाएंगे। उसके कुछ रीजन है, वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये जो है भाव, ये भाव कौन लाता है? कुछ बड़े हैंड्स लाते हैं जो मार्केट में काम करते हैं, जैसे कि एफआईज हो गए, डीआईज हो गए, आप मैं तो है ही उसमें, यानी और बाकी के जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, यानी जो बड़ा पैसा होता है, वो क्या करता है, वो ये जो बड़ा पैसा है ये दिन भर लगा है फंडामेंटल एनालिसिस करने में, ये दिन रात फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ये लोग, हमें करने की जरूरत नहीं है। ये आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फंडामेंटल एनालिसिस ये कुछ सौदा डालेंगे स्टॉक मार्केट में। जब भी ये सौदा डालते हैं, वो जो स्मार्ट पैसा है, जब भी वो सौदा डालता है तो कंपनी के भाव में दिखना चालू हो जाता है। जब भी वो सौदा डालेंगे, इधर सेल और बाय, कोई भी सौदा पड़ता है, वो कंपनी के भाव में आता है। जैसे ही भाव में आता है, वो कंपनी का भाव आपको बोलता है कि भाई ये हुआ है। तो क्योंकि अभी देखिए, सपोज स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या है, 9:30 बजे से 3:30 बजे। आपको पता है इस 9:30 से 3:30 बजे के बीच में आप में एफआईज, डीआईज और वो बड़ा पैसा जिसको समझ ज्यादा है, जिसको इंफॉर्मेशन ज्यादा है, जिसको नॉलेज ज्यादा है, वो सारे के सारे इसी टाइम के अंदर सौदा डालेंगे। 9:30 बजे से पहले वो स्मार्ट मनी तो सौदा नहीं कर सकता, 3:30 बजे के बाद भी वो सौदा नहीं डाल सकता। तो वो जो सौदा डालने का जो टाइम है वो है 9:30 बजे से 3:30 बजे। जब भी वो काम करेगा आपके बीच में रह के करेगा, वो जब भी करेगा, जैसे ही उसने सौदा डाला वो प्राइस में आएगा। आपको क्या करना है, उस प्राइस को, प्राइस का जो बिहेवियर है उसको रीड करना है।
उसको आप रीड करना है। यानी अपने को तो समझ में आता है कि भाई 9:30, सबको पता है ये कि 9:30 बजे से पहले कोई भी सौदा नहीं डाल सकता, 3:30 बजे के बाद कोई भी सौदा नहीं डाल सकता, जो भी सौदा है उसके बीच में है। तो ये जो बड़ी बात है इसके ऊपर आप तवज्जो दें, और इस दरमियान ये जो टाइम है, इस दरमियान जो भी प्राइस का बिहेवियर है, जो भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्मार्ट मनी, जो वो सौदा डालेगा उसकी वजह से, तो आपको क्या करना है, उस सौदे को पहचानना है, इसको डिकोड करना है, और प्राइस क्या बोल रहा है उसको सुनना है, ना कि अपनी दिमाग की चलानी है। अगर आप अपनी दिमाग की चलाओगी तो आपको लॉस ही होगा। जैसे कि मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूं बोर्ड के ऊपर। सपोज एक स्टॉक है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे लगातार ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो कोई स्मार्ट बंदा है, कोई स्मार्ट मनी है जो इसको कंटिन्यूअसली ऊपर लेके जा रहा है, सही है ना। सपोज एक स्टॉक है जो कंटिन्यूअसली ऐसे नीचे आ रहा है, तो कोई पैसा है जो इसको नीचे ला रहा है। सपोज एक स्टॉक खड़ा है, वो ऐसे ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो कोई इसको ऊपर भी लेके नहीं जा रहे, कोई नीचे भी नहीं जा रहे, नीचे भी लेके नहीं जा रहे, तो ये खड़ा है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, टेक्निकल एनालिसिस का डिसीजन इस फीचर के ऊपर होता है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो कोई छुपे हुए हाथ है जो उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। अगर बाहर की नॉइज कुछ अलग बोल रही है और ये प्राइस कुछ अलग बोल रहा है, तो आपको प्राइस की सुननी है, बाहर की नॉइज की नहीं सुननी है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, कोरोना के टाइम पे बाहर का माहौल सबसे खराब था। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, जब मोदी ने आके लॉकडाउन की घोषणा की, उस वक्त सारे लोगों को लगा कि धंधे तो गए, सब बर्बाद है। जिस दिन उसने लॉकडाउन दिया था मोदी साहब ने, उस दिन से बुल मार्केट चालू हुआ। वो अक्टूबर 2021 तक चला। तो ये जो है, जो प्राइस को रीड कर पाया वही वो राइड ले पाया। तो हमेशा ये देखना है कि प्राइस क्या बोल रहा है, नॉइज क्या बोल रहा है। अगर सुन लोगे तो बर्बाद है, कुछ ना करोगे, खाली नॉइज सुनते रहोगे और डिसीजन ना ले पाओगे। यहां पे जो पार्टिसिपेट किया, जो रैली आई कोरोना के वक्त, वो वही लोग थे जिन्होंने प्राइस की सुनी, जिन्होंने भाव के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। अभी अगर कोई भाव नीचे आ रहा है तो अपनी मत चलाना, इस प्राइस को ऊपर लेने जाने की कोशिश मत करना, ये नीचे आएगा। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में काम करोगे तो आप बर्बाद ही होगे। अगर ये खड़ा है तो आप नीचे या ऊपर का सौदा मत लो, खड़ा है तो आप भी खड़े हो, कुछ नहीं जाएगा। ये टाइम पास कर रहे हैं, आपने भी टाइम पास ही करना है। अगर आप अपने हाथ चलाओगे ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में तो अपने हाथ जल जाएंगे। तो ये हो गई बात, मैंने आपको आसान भाषा में समझाया ऑन ऐसे एग्जाम्पल देके कि भाई प्राइस क्या होता है। प्राइस को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। जो प्राइस को रीड कर पाया, अभी ये प्राइस को एनालाइज करने का तरीका क्या है, चार्ट को रीड करना, क्योंकि वो प्राइस जो होता है वो अपन प्लॉट करते हैं चार्ट के ऊपर। तो जो चार्ट की स्टडी जानता है कि भाई ये चार्ट है ना, ये चार्ट मेरे को लग रहा है कि आगे के इंडिकेशन देते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस का जो फीचर है वो ये है कि उससे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इफ योर टेक्निकल एनालिसिस इज एग्जैक्टली राइट, यू कैन टेक द डिसीजन एट दैट मोमेंट सो दैट इन द फ्यूचर यू विल गेट द ह्यूज प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस। अभी देखिए, मेरे को हर बार लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल, यानी आप बोल सकते हो कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस आप ज़्यादा तो ध्यान नहीं देते हो, तो फंडामेंटल एनालिसिस लोग करते क्यों हैं? भाई वो हम नहीं करते, वो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं, जिनका जो व्यू होता है ना वो 20 साल 25 साल का व्यू होता है। क्योंकि उसको जाके देखना है कि भाई ये जो कंपनी मैं ले रहा हूँ ये 20 साल के बाद 25 साल के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो सपोज एक कोई 25 साल का आदमी है और एक 40 साल का आदमी है। अब 25 साल का आदमी का बॉडी का जो पार्ट होगा वो कम खराब हुआ होगा, जो 40 साल का आदमी है उसका ज़्यादा खराब हुआ होगा। अभी दोनों को अगर इंश्योरेंस करवाना है
तो 25 साल का आदमी को इंश्योरेंस करवाने के लिए कम प्रीमियम लगेगा और 40 साल का आदमी का इंश्योरेंस करवाने के लिए ज्यादा प्रीमियम लगेगा। सही है ना? तो हम अभी ये जो कर रहे हैं ये किसके आधार पर कर रहे हैं? फंडामेंटल एनालिसिस। हम ये सोच रहे हैं कि 25 साल वाला आदमी ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा और 40 साल वाला वो जल्दी मरने वाला है। लेकिन ये ऐसा हर बार पॉसिबल है क्या? नहीं ना, क्योंकि 25 साल वाला आदमी 26 साल में भी तो मर सकता है, उसको अटैक भी तो आ सकता है, उसके लंग्स खराब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और जो 40 साल वाला है वो 100 साल तक भी जी सकता है। अभी ये हो गई टेक्निकल वाली बात। लेकिन फंडामेंटल वाले बोलते हैं भाई फंडामेंटल जो करते हैं एनालिसिस वो लोग बोलते हैं कि भाई ये इस आदमी की मेरे को 25 साल की उम्र में हेल्थ सही लग रही है तो ये ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। ये बोलता है फंडामेंटल एनालिसिस। यानी 100 में से 90 केस में वो सही होते हैं, इसीलिए लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। लेकिन वो जो रहते हैं वो उनका व्यू जो होता है वो 20-25 साल का होता है। हम जैसे लोग क्या है 2-4 साल का गेम ही कर देते हैं। 2-4 साल के बाद हमारा पेशेंस नहीं रहता क्योंकि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं। तो ये बातें मैंने आपको समझाई कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, फंडामेंटल और टेक्निकल में डिफरेंस क्या है। उसके बाद दोनों के मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो भी आपको बताया। अगर आपको समझ में आए तो ऐसे मैंने इलैबोरेट करके नहीं बताया, लेकिन आप कोरिलेशन जरूर लगा सकते हो। अभी देखिए दोनों में से अगर मेरे को बोला जाए तो मैं टेक्निकल एनालिसिस क्यों बोलता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस करना है ना तो बहुत बड़ा दिमाग लगता है उसमें। क्योंकि क्या है उसमें क्या है, बहुत पढ़ाकू दिमाग लगता है। कंपनी की इनडेप्थ स्टडी करनी रहती है, उसकी बैलेंस शीट पढ़नी है, ये पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना है, सारा कुछ एक उसकी चीजें बारीक चीजें रहती है, छोटी छोटी उसकी स्टडी करनी रहती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस देखो ना, अनपढ़ बंदा भी कर सकता है। उसको क्या है, प्राइस को रीड करना है, प्राइस ऊपर जा रहा है उसके साथ ऊपर जाओ, प्राइस नीचे आ रहा है उसके साथ नीचे आओ, जो बड़ा पैसा है उसकी पूंछ पकड़ के बैठ जाओ, उसको फॉलो करो। अगर उसको फॉलो किए तो आपको बेनिफिट होगा। आप अपनी दिमाग की मत चलाओ, बस खत्म है बात। इतनी बातें अगर आपने ध्यान में रखी तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो इस मार्केट में। ज्यादा अपनी मत चलाओ, प्राइस की देखो, प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस के हिसाब से अपना काम करते जाओ। तो मेरे को यही समझाना है कि भाई जिस आदमी को कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, 10वीं स्टैंडर्ड वो 10 स्टैंडर्ड पास बंदा है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, बैलेंस शीट समझ में नहीं आई, कंपनी के बारे में कुछ भी डिटेल कुछ भी पता नहीं उसको, लेकिन वो प्राइस को पकड़ के काम कर सकते हैं इस मार्केट में। तो आज मैंने आपको बताया फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अगर इन दोनों का एनालिसिस आप कर पाओ तो उसके बेसिस पे जो स्टॉक लोगे आप, उसके फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे स्टॉक एनालिसिस के तरीके। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो टिप्स देते हैं ना, स्टॉक की टिप दे दो मेरे को, मेरी लाइफ बन जाएगी, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच।